तो सबका यहाँ पर स्वागत है। अपने अपने वीडियो आप ऑन कर सकते हैं। ऑडियो भी ऑन करना है तो कर सकते हैं। सुबह हमने सती और बाबा साहब का संदेश 31 मई 1936 का संदेश और संदेश का आखिरी पार्ट हमने आज सुबह देखा और बहुत अच्छी चर्चा हुई आज सुबह। हमने ये भी देखा बाबा साहब का जो संदेश है वो समझना या उस पर अमल करना जागृति से ही संभव है, सती से ही संभव है। जो व्यक्ति जागृत नहीं है, जो सती में नहीं है, वो बाबा साहब का संदेश समझ नहीं सकता। और हम सती साधना के जरिए, सती साधना के माध्यम से हम जागृति का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब के इस संदेश से बहुत सी बातें हम कुछ हद तक समझ सके, ऐसा मुझे लगता है कि तुम अपने आप का आधार बनो। आज सुबह हमने सुबह हमने जो देखा कि हम भी सती के जागृति के कारण अपने आप का आधार बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं और स्वयं पूर्णता से, आत्मनिर्भरता से हम अपने आप को जान लेने की, अपनी समस्या समझ लेने की और वो सुलझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। स्वयं आत्मनिर्भर होकर, स्वावलंबन से, जागृति से, सती से। तो बाबा साहब का जो काम है वही काम हम सती साधना के जरिए कर रहे हैं। उन्होंने जो संदेश दिया है, जो हमने सुबह को देखा है, डिटेल में देखा है, तो हमारा काम और बाबा साहब का संदेश इस मेल खाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाबा साहब के और बुद्ध के काम का जो एक क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर को क्या कहेंगे, एक समान मुद्दा जो है काम का और उनके व्यक्तित्व का, बाबा साहब के और बुद्ध के व्यक्तित्व का एक समान मुद्दा जो है, वो समान मुद्दा है जागृति का। क्योंकि बाबा साहब भी जागृति पर बहुत बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलते थे। जैसे कि उनके दो व्याख्यान और दो संदेश जो है वो प्रसिद्ध है। एक संदेश जो है वो है जागृति का अग्नि हमेशा प्रज्वलित रखो। ऐसा एक उनका संदेश है, जागृति का अग्नि प्रज्वलित रखो। जागृति का अग्नि हमने कभी भी बूझने नहीं देना है, ऐसा भी एक संदेश है। जागृति का अग्नि कभी भी बूझने नहीं देना है। तो ये इसका मतलब है बाबा साहब जागृति पर ही ज़्यादा काम करते थे और उम्र भर उन्होंने जो काम किया वो जन जागृति का ही किया है। लोगों को, सोए हुए कौम को, सोए हुए लोगों को उन्होंने जागरूक करने का काम किया है। वो किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से तकलीफें उठा रहे हैं, किस तरह के अन्याय सहन कर रहे हैं, अन्याय करने वाले भी किस तरह, ये क्यों कर रहे हैं और इससे कैसे बाहर आना है, इससे कब कैसे पूरे देश की
मतलब राख, राख होती है, जैसे मराठी में उन्होंने राख रांगोली कहा है, जीवन की इसमें राख रांगोली होती है। तो जीवन एक पूरे देश की राख होती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में पूरा सामाजिक जीवन बिगड़ जाता है, सबकी शांति भंग हो जाती है। और क्योंकि ये जो परंपरा है, अन्याय की परंपरा है, वो अन्याय की परंपरा जब तक जारी है तब तक कभी किसी को शांति नहीं मिल सकती, अन्याय करने वालों को भी नहीं और अन्याय सहने वालों को भी नहीं। ये बाबा साहब ने बार बार याद दिलाया है। और इसलिए हमने जो वो आज सुबह बाबा साहब का संविधान सभा में दिया हुआ जो भाषण है, वो भाषण आज सुबह हमने पढ़कर देखा। जो छोटा पार्ट उसका 25 नवंबर 1949 का। भारत को अगर लोकतांत्रिक बनाना है तो हमें लोकतंत्र को, लोकशाही को, डेमोक्रेसी को बरकरार रखना पड़ेगा, ताकि स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय ये प्रस्थापित किए जा सके। और ये स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय प्रस्थापित करना है तो जन जागृति बहुत इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। हर मनुष्य को जागरूक रहना, सती में रहना बहुत आवश्यक है, जीवन को अगर अर्थपूर्ण बनाना है तो ऐसी कुछ बातें हमने आज सुबह देखी है। आ, उस पर हम आज शाम को थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तब तक योगेश, राजेश भी ज्वाइन होते, क्योंकि वो सुबह, दोनों सुबह थे आज, और उन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे आज सुबह उठाए हैं और उस पर अच्छी चर्चा भी हुई है। हमने सती पर भी सुबह चर्चा की, 6 धातुओं पर चर्चा की, बाबा साहब के संदेश पर चर्चा की। हमारी प्रैक्टिस हमारी प्रैक्टिस और बुद्ध और बाबा साहब के संदेश, शिक्षा, इनका क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है, इस पर हमने सुबह को बहुत अच्छी तरह से चर्चा की है। उसी पर मेरे ख्याल से अभी चर्चा करना जरूरी है। और इस पर चर्चा करने वाला मन जो है, वो व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र विचार करने वाला चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं। बुद्ध के मार्ग पर चलना, बुद्ध का संदेश समझना, बाबा साहब का संदेश समझना, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए एक बहुत अच्छे सकारात्मक पॉजिटिव मानसिकता की आवश्यकता है और जागृति की आवश्यकता है। स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से सोचने वाला मनुष्य इसके लिए चाहिए। स्वतंत्र रूप से सोचने वाला, जो केवल प्रभाव पतित है, केवल पुरानी बातें या परंपरा की बातें उससे उसकी आ, उसी दायरे में सोचता है, उस वही वही सोचता है जो परंपरा से चलता आया है। तो ऐसा मनुष्य बुद्ध की बातें और बाबा साहब की बातें समझ नहीं सकता जल्दी, क्योंकि उसका मन स्वतंत्र नहीं है। बाबा साहब का एक संदेश भी है इसको लेकर, जिसका मन स्वतंत्र नहीं वह खुला होने के बावजूद भी गुलाम है। मतलब कैद में, जैसे कैदी होता है ना, तो कैदी जब कैद में होता है तो वो कैद में होता है, गुलाम होता है। तो बाबा साहब ने कहा जिसका मन स्वतंत्र नहीं वो खुला होने के बावजूद भी गुलाम है। मन का स्वातंत्र्य
जिंदेपन की साक्ष्य है। जिसका मन स्वतंत्र है वही जिंदा है। और हमने धम्मपद की एक गाथा से भी देखा है कि अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं। जो जागृत है, जो सती में है, वही जिंदा है। इसका मतलब जो जिंदा है वो जागृत है। जो जागृत है उसी का मन स्वतंत्र है। जो जिसका मन स्वतंत्र है वही मनुष्य जिंदा है। ऐसा ऐसे बाबा साहब का भी एक संदेश है। जो परिस्थिति का दास नहीं हुआ, जो रूढ़ियों के अधीन नहीं हुआ, जो गतानुगतिक नहीं बना, जिसके विचारों की ज्योत बुझी नहीं है, वही मनुष्य स्वतंत्र है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो प्रतिकूल लोकमत से डरता नहीं है, जो प्रतिकूल लोकमत से डरता नहीं, दूसरों के हाथ की कठपुतली न बनने की बुद्धि, स्वाभिमान जिसमें है, वही व्यक्ति स्वतंत्र है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो स्वतंत्र व्यक्ति, मन से स्वतंत्र व्यक्ति ही बुद्ध को और बाबा साहब को समझ सकता है। और मन स्वतंत्र कैसे हो सकता है, उसका जो तरीका है, उसका जो माध्यम है, वो सती है, जागृति है। सती जागृति से मन स्वतंत्र होता है। सती जागृति से मन स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है। जो मन स्वतंत्र है, जो मुक्त है, वही स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता है। जो स्वतंत्र रूप से विचार नहीं कर सकता, वो व्यक्ति ही गुलाम है, क्योंकि उसका मन गुलाम है। और बाबा साहब ने यही बात बताई कि जिसका मन स्वतंत्र है वही व्यक्ति स्वतंत्र है। आपका माइक थोड़ा, योगेश सर, नीचे या ऊपर लीजिए। तो बुद्ध और बाबा साहब में जो समानता है, गुण की समानता है, या उनके संदेश में, शिक्षा में जो समानता है, तो एक समानता है उनकी जागृति, सती। बुद्ध भी जागृति के लिए जागृति का प्रचार करते थे। बाबा साहब ने भी उम्र भर जन जागृति का प्रचार किया है, लोगों को जागरूक किया है। दूसरी बाबा साहब की और बुद्ध की समानता है, दोनों स्वतंत्र विचार वाले थे, स्वतंत्र मानसिकता के थे। गुलामी की मानसिकता नहीं थी उनकी। इसलिए वो दोनों थोड़े कठोर भी है, ऐसा मुझे लगता है। कठोर कठोर यानी क्रूर नहीं, निष्ठुर नहीं। कठोर यानी तत्वनिष्ठ। जो अपने जो जो तत्व समझ में आता है, उस पर अमल करने का ढाढ़स, अमल करने की अ, शक्ति ऐसे लोगों में होती है। वरना बहुत सारे लोग जो है वो सच्चाई से डरते हैं। बहुत सारे लोगों के लोग लोग अच्छे अच्छे तत्व समझते हैं। हाँ, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय बहुत अच्छा है, लेकिन अमल में लाने के लिए उनके पास जो मानसिकता चाहिए, जो जागृति चाहिए, जो सती चाहिए, वो उनके पास नहीं होती। जिनके पास सती है, जागृति है, उन्हें ही स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय के मुद्दे समझ सकते हैं। मतलब वही लोग संविधान को समझ सकते हैं, और वही लोग लोकतंत्र को यहाँ ला सकते हैं, लोकतंत्र को प्रस्थापित कर सकते हैं। ऐसी बात हमने थोड़ी सुबह चर्चा की है इस मुद्दे को लेकर। इसी पर अभी थोड़ी हम चर्चा कर सकते हैं। योगेश सर यहाँ पर आ गए हैं, जो सुबह
उपस्थित थे, अशोक मस्के थे, दिवटे सर थे, 3 लोग, और सुनंदा थी, सुबह थी। अभी जो है, अभी 2 लोग नए हैं, अनिल गायकवाड़, ये भारती सर, राजेश जी का इंतजार करेंगे, वो थोड़ा लेट आएंगे। योगेश जी, आपके पास कोई पॉइंट है अभी सुबह की तरह? कोई मुद्दा है तो आप बोल सकते हैं, वरना मुझे नए नए मुद्दे बाबा साहब के भाषण से निकालने पड़ेंगे। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ह्यूमन नेचर है, मनुष्य नेचर है जो हमारा, उसमें चाहिए और नहीं चाहिए दो वर्ड जुड़ते हैं हमेशा। चाहिए और नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी ऐसा होगा जिस जो कहता है वो नहीं चाहिए, वो संतुष्ट होने के बाद ही कह सकता नहीं चाहिए। तो जैसे बाबा साहब रहे हैं हमारे, अगर बाबा साहब ने समाज के प्रति जो इतने काम करे हैं, उन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने के लिए, या जो नीची जाति के लोग थे उनको, उनके उत्थान के लिए जो काम करे हैं, उन्होंने चाहा है ना सर, वो जब ही काम हुआ है वो। तो और उन्होंने पार्टी बनाई अपनी, और जो बहुत सारे ऐसे काम करे उन्होंने, उन्होंने चाहा है ना। बस मैं इसी में अंतर पूछना चाहता हूँ, चाहिए और नहीं चाहिए में। चाहिए और नहीं चाहिए, तो चाहिए तो बाबा साहब ने जो चाहिए इसको लेके उन्होंने इतना काम कर दिए कि इतिहास बना दिया। तो मेरा मानना ये, मेरा कहना ये है कि, मानना नहीं, मेरा कहना ये है कि तो ये मनुष्य नेचर है। फिर वही बात आती है कि परिस्थितियों के अनुसार जो चीज चाहिए उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसके लिए एक प्रयत्न करना चाहिए। ये तो मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब मेरा नहीं है, ये तो एक मेरे मेरी कल्पना है ये, तो मैं आपसे आपसे चाहता हूँ आप मुझे मार्गदर्शन करें इसके बहुत बाद। बहुत अच्छा जी। मुद्दा है। जी। ये आपके सुबह के मुद्दे की तरह ही है एक तरह से। जी 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 जी। सुबह का मुद्दा जो आपका था कि बाबा साहब ने चीवर क्यों नहीं लिया, हम्म। इस पर हमने सुबह बहुत अच्छी चर्चा की। बहुत अच्छा और सवाल था आपका। और आपने बाबा साहब के बारे में इतनी अच्छी बातें दिन में बताई थी मॉर्निंग में, मैं उससे बहुत आपका साधुवाद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। बहुत सारी ऐसी बातें क्वेश्चन से निकल के आई हैं जो थोड़ा लीक से हटके हुई थी वो सती से, लेकिन वो सती से जुड़ी हुई थी फिर भी। जी जी, मैं चाहता हूँ इसके बारे में भी हमें मार्गदर्शन करें। देखिए, बुद्ध बुद्ध की शिक्षा का और एक वैशिष्ट्य है, और एक विशेषता है, और वो है सम्यक सम्यकता। सम्यकता यानी मध्यम मध्यम मार्ग, सम्यकता। और ये सम्यकता का अर्थ क्या है? ये बहुत बार इसका गलत अर्थ, सही को सम्यक कहते हैं। नहीं, सही का मतलब, सम्यक का मतलब सही नहीं है। सम्यक का मतलब है सही गलत की पहचान, जो सती से संभव है, जागृति से संभव है। सही गलत की पहचान, या किसी एक एक अंत का विचार नहीं करना, संतुलित विचार करना, ये सम्यकता का ये है। जैसे कि अष्टांग मार्ग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्मा सती, सम्यक सती, और सम्यक समाधि। तो हर इसमें सम्यक जोड़ा है। इसका मतलब यह है कि दृष्टि दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, सती और समाधि, ये हर व्यक्ति में पहले से ही मौजूद है। मनुष्य का मन जो है, मनुष्य जो है, वो कुछ ना कुछ समझता है।
बुद्धि जो है मन की, मनुष्य की, वो कुछ ना कुछ समझती है, लेकिन सही गलत को समझने के लिए सती चाहिए, जागृति चाहिए। समझ तो किसी पागल व्यक्ति में भी होती है। पागल व्यक्ति भी अन्न नहीं खाता है। पागल व्यक्ति भी आ, किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर बैठता है। पागल व्यक्ति भी कपड़े पहनता है। तो पागल पागल व्यक्ति या अर्ध पागल व्यक्ति भी मनुष्य की तरह कुछ बर्ताव करता है, लेकिन उसे सही गलत का भान नहीं रहता। और कुछ ब्रिलियंट लोग भी, हाँ, कुछ दिमाग से होशियार लोग भी बहुत अच्छा अच्छा दिमाग के काम करते हैं। कुछ साइंटिस्ट भी है, बहुत बड़े बड़े अनुसंधान करते, खोज करते हैं, लेकिन कुछ खोज ऐसे हैं जो हम देखते हैं कि वो विध्वंसक होते हैं, विध्वंसक। आजकल हमने ये भी देखा है कि कोरोना के काल में मेडिकल फील्ड के लोगों ने बहुत लोगों को ब्लैकमेल किया है। ज्ञान है, विज्ञान है, समझ है, दृष्टि है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो सम्यकता मतलब वो समझदारी नहीं। वो समझदार बुद्धि है, लेकिन समझदारी नहीं। तो सम्यकता जो है वो मध्यम सोच, मध्यम मध्यम सोच मतलब सही गलत का भान, उसी के आधार से आपका सम्यक मार्ग जो है, अष्टांग मार्ग है, वो शुरू होता है वहीं से। अभी आपका जो सवाल है, चाहिए नहीं चाहिए, अब चाहिए नहीं चाहिए पर तो जीवन चल रहा है। चाहिए नहीं चाहिए पर जीवन चलता है, लेकिन समझदारी इसमें है कि आपको जो चाहिए वो हानिकारक है क्या, विध्वंसक है क्या, नुकसान करने वाला है क्या अपना और दूसरों का। तो वो चाहत जो है, वो चाहत आपके लिए आ, बखेड़ा खड़ा करेगी या आपके लिए प्रॉब्लम निर्माण करेगी। जिसमें लोभ है, जिसमें द्वेष है। लोभ की चाहत मतलब अतिरिक्त चाहत, मतलब उसमें असंतुष्टि है। और असंतुष्टि इसलिए है क्योंकि उसका भान नहीं, सती नहीं, जागृति नहीं। तो उसमें लोभ, जिसमें राग है, लोभ है, उसमें अतिरिक्त चाहत है और वो नकारात्मक है, क्योंकि उसमें होश नहीं, उसमें भान नहीं, उसमें सती नहीं, जागृति नहीं। तो वो जो चाहत है वो सही गलत नहीं समझ रही है। और जो नहीं चाहिए में जो अगर द्वेष है, तो उससे भी आपको समस्या निर्माण हो सकती है आप में। तो द्वेष की चाहत नहीं चाहत वो गलत है। लोभ की चाहत नहीं ना न चाहना, चाहना न चाहना, ये गलत है। जो विकृत चित्त है, विकार युक्त चित्त है, उसकी उसका चाहना और न चाहना दोनों अड़चन निर्माण करता है, दुख निर्माण करता है, यातना निर्माण करता है, मानसिक विचलन निर्माण करता है। अब बाबा साहब के बारे में जो आप कह रहे हैं कि उनकी उनकी जो चाहत थी, वो एक हित के लिए, अपना हित, जनहित, राष्ट्रहित और विश्व का हित। तो वो उसे उसमें वो पर्सनल चाहत नहीं है, वो इच्छा है वो। और वो एक सम्यकता है उसमें।
उसमें जागृति है, सती है। जागृति पूर्वक कोई इच्छा अगर है, जागृत चाहत है, तो वो विध्वंसक नहीं बन सकती। जिस चाहत में, जिस इच्छा में सती नहीं, जागृति नहीं, तो वो कुछ भी चाहता है, वो चित्त कुछ भी चाहता है। उसमें समझ नहीं है, क्योंकि वो दृष्टि नहीं है, उसमें सम्यक दृष्टि नहीं, सही गलत का भान नहीं, तो फिर कुछ भी चाहेगा वो, किसी बात का लोभ करेगा, किसी का भी द्वेष करेगा, और अपने लिए और दूसरों के लिए अड़चन निर्माण करेगा। तो इसमें मध्यम मार्ग है, सम्यकता है चाहत में। तो इसीलिए शब्द कभी कभी और शब्दों की समानता बहुत दिक्कत पैदा करती है। इसलिए शब्दों को समझने के बजाय शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शब्द पता है लेकिन अर्थ पता नहीं, तो फिर उन शब्दों का हमेशा अपने अपने प्रवृत्ति के मुताबिक, समझदारी के मुताबिक अर्थ निकाल सकते हैं लोग। वैसा अभी चाहिए नहीं चाहिए चित्त, फिर उसका उसका क्या अर्थ है? एक तो हम सब कुछ जो चल रहा है वो दुख मुक्ति के लिए, निब्बान के लिए, तनाव मुक्ति के लिए चल रहा है। अगर हमारी चाहत, चाहना नहीं चाहना, हमारा चित्त अगर हमारे लिए दुख निर्माण करता है, यातना निर्माण करता है, मन का विचलन निर्माण करता है, तो क्लियर है कि वो जो चाहत है, वो जो चित्त है, वो आ, नकारात्मक चित्त है, निगेटिव माइंड है। वो विचलन निर्माण करेगा, दुख यातना निर्माण करेगा, और वो हमें नहीं चाहिए। तो सही अर्थ, सही इस शब्द का सही अर्थ देखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये सती की साधना जो है, जागृति की साधना है, वो इस चित्त का और मन का काम समझ लेने की साधना है। क्योंकि मन है वो विचार ही करेगा, उसको दूसरा कोई काम नहीं है। चित्त जो है वो इच्छा ही निर्माण करेगा, चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन दोनों को अगर अपना खुद का भान नहीं, सती नहीं, मतलब चित्तानुसती नहीं, भावनानुसती नहीं, क्या कहेंगे उसको, धम्मानुसती नहीं, या वेदनाओं की सती नहीं, काया काया की सती नहीं, तो फिर ये काया कुछ भी करेगी, वेदनाओं में कुछ भी निर्माण होगा, चित्त कुछ भी चाहेगा, और मन कुछ भी विचार करेगा। लेकिन अगर इन सब की सती है, इनकी जागृति है, तो फिर इनमें सम्यकता आती है, सही गलत का भान आता है, सही गलत की समझ आती है, सही गलत का बोध होता है। और वो बोध मनुष्य को मुक्त करता है, दुख मुक्त करता है। तो जो बेसिक बात है, फिर से वही आ जाता है, घूम फिर कर मुद्दा वही आता है, सती का, जागृति का अभ्यास करना चाहिए। फिर चित्त सही समझ में आता है, मन समझ में आता है। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसी कभी कभी होता है ना कि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, और परिचित शब्द इस्तेमाल करता है, हम जानते हैं, उन शब्दों को जानते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है उसके अर्थों को नहीं जानते। हम कहते हैं हाँ, फिर बाद में हम कहते हैं नहीं नहीं, उनको वैसा नहीं कहना है, शब्द तो वही इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उनको अलग कहना है। ऐसा कभी कभी होता है ना।
कुछ ऐसे बहुत सारे शब्द है, कर्म शब्द है, ये धर्म शब्द भी है, धर्म या धम्म। धर्म मतलब क्या, धर्म का अर्थ क्या है, हमारे लिए धर्म का अर्थ क्या है। हमारे लिए धर्म का अर्थ है हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जुडो जुडो या तत्व प्रणाली। इन धर्मों के जो शिक्षा है, उनके संस्थापक और उनकी शिक्षा है, और उसके आधार से वो जो आ, कर्म निर्माण किए हैं, मतलब क्या परंपराएं निर्माण हुई है, उसको हम धर्म कहते हैं, उसको हम धार्मिक आचरण कहते हैं। लेकिन बुद्ध ने धम्म शब्द किस अर्थ से इस्तेमाल किया है, या दूसरे दूसरे धर्म भी धर्म की तात्विक व्याख्या अलग करते हैं। सामान्य मनुष्य के लिए धर्म अलग बात है, तत्वज्ञानी के लिए धर्म अलग बात है। बुद्ध ने धम्म की व्याख्या क्या की है, धम्म यानी सत्य है। हमारे लिए धम्म शब्द का अर्थ सत्य नहीं। यानी नैसर्गिक है। हाँ, जो 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 जिसका अर्थ हम अपने मन के मुताबिक नहीं निकाल सकते। धम्म का, सत्य का अर्थ जो है वो हम अपने मन के मुताबिक नहीं निकाल सकते। सत्य सत्य है। सत्य वो नहीं जो मैं सोचता हूँ, सत्य वो है जो नैसर्गिक है। वैसे अभी बुद्ध ने 4 सत्य बताए हैं कि दुख है, तो अभी उन्होंने दुख है ये जो सत्य बताया है, सब सब्बे संखारा दुखाती, ये जो सत्य बताया है कि सभी संस्कार दुख है, वो किसके समझ में आता है, यदा पय्याय पश्यति, जो प्रज्ञा से देख सकता है उसे उसका अर्थ पता चलता है। वरना दुख हमारे लिए रोना पीटना, यातनाएं, इसे हम दुख कहते हैं केवल, जो बाहर दिखाई देता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं दुख जीवन का, जिंदगी का सत्य है। दुख जीवन का, जिंदगी का सत्य है। इसलिए बच्चा जन्मते ही रोता है क्योंकि दुख है। जन्म के बाद व्याधि शुरू हो सकती है, कोई भी बीमारी शुरू हो सकती है, कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है शारीरिक या मानसिक स्तर पर, वो दुख है। बुढ़ापा जो है वो दुख है। जरा, जरा यानी बुढ़ापा दुख है। मृत्यु दुख है, मरण दुख है। अप्रिय का वियोग होना, सॉरी, प्रियों का वियोग होना, जो हमें अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, वो व्यक्ति हो या आपका धन हो या आपकी प्रॉपर्टी हो, आपके रिश्तेदार हो या आप स्वयं हो, जो आपको प्रिय है, उसमें परिवर्तन आ गया, वो प्रिय हमसे दूर चला गया या उसमें परिवर्तन आ गया, तो दुख होता है। प्रियों का वियोग दुखदायक है। अप्रिय जो है, जो नहीं चाहते हम, वो अगर मिल जाता है, तो अप्रियों का संयोग जो है मिलना, वो दुखदायक है। और मन के मुताबिक न होना, ये दुख है। तो महापरिनिब्बाण सूत्र में, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में दुख के ये 7 कारण बताए हैं। जन्म, जरा, व्याधि, मरण, प्रियों का वियोग, अप्रियों का संयोग, मन के मुताबिक न होना। तो दुख का ऐसा अर्थ है। लेकिन हम दुख शब्द का ऐसा अर्थ लेते हैं क्या? हमारे लिए दुख दुख एक तो अप्रिय है, दुख के बारे में विचार ही नहीं करना चाहता मैं। दुख दुख के बारे में विचार करना
मतलब एक क्या कहते हैं हम, अभद्र है, अभद्र है। क्या अभद्र जैसी बातें करता है, कहते हैं लोग। अभद्र है, दळभद्री है, उसके निगेटिव कहेंगे, लेकिन वो सत्य है, जीवन का सत्य है। तो बुद्ध ने दुख सत्य के रूप में देखा है। दुख का कारण तृष्णा है। हमारे लिए तृष्णा यानी केवल इच्छा है। बुद्ध ने तृष्णा यानी केवल इच्छा नहीं कहा। तृष्णा यानी लोभ और द्वेष की इच्छा, जो यातना निर्माण करती है। निब्बाण, बहुत सारे लोग निब्बाण, ये जो तीसरा सत्य है, दुख मुक्ति, निब्बाण को लोग मृत्यु समझते हैं। बुद्ध ने निब्बाण को, निर्वाण को मृत्यु नहीं कहा है। निर्वाण का मतलब मृत्यु नहीं। निर्वाण का मतलब निर्वाण, वाण यानी मन का विचलन, मन का विचलन, मन का कंपन, उसे वाण कहा है। और निर्वाण, जहां जहां मन का विचलन थमता है, रुक जाता है, जहां मन स्थिर है, स्थित प्रज्ञ है, वो निर्वाण है, वो निब्बाण है। तो कुछ लोग निब्बाण का अर्थ, निर्वाण का अर्थ मृत्यु करते हैं। निब्बाण यानी मृत्यु नहीं। निब्बाण, निर्वाण यानी दुख मुक्ति है, जो बुद्ध को उम्र के 35वें साल में मिली थी। 35वें साल में उनको निर्वाण मिला था। तो निर्वाण का अर्थ जो है वो अलग है, मतलब हमारे लिए अलग है। बुद्ध के लिए, मतलब जागरूक व्यक्ति के लिए वो अलग है। तो किसी भी बात को, किसी भी शब्द को, किसी भी तत्व को समझ लेने के लिए समझदारी चाहिए, और समझदारी के लिए जागृति चाहिए, मतलब सती चाहिए। संविधान के बारे में भी बाबा साहब ने ऐसी ही बात कही है कि संविधान मतलब लोकतंत्र, संविधान में जो लोकतंत्र बताया है, लोकशाही, वो कहते हैं ये लोकतंत्र जो है, ये लोकशाही जो है, वो केवल एक राज करने का तरीका नहीं है। वो एक राज करने का तरीका, शासन करने का एक तरीका नहीं है, वो जीवन जीने का तरीका है, कहते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी जीवन शैली है देश के लोगों की, ऐसी जीवन शैली बननी चाहिए लोकतंत्र की, तो सबके लिए हितकारक हो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आपको पता होगा कि हमारा जो घोष वाक्य है, मेरे ख्याल से राष्ट्रपति के कुर्सी के पीछे लिखा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मेरी अगर जानकारी सही है तो। या हमारे मुद्रा पर भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लिखा है। स्तंभ पर भी लिखा है। स्तंभ पर भी लिखा है, लेकिन राजकीय मतलब पार्लियामेंट में जो है वो मुद्रा, उसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसा लिखा है। तो लोकतंत्र की वो विशेषता है। लेकिन लोकतंत्र कौन समझेगा और कौन अमल में लाएगा? जो व्यक्ति समझदार है, जो व्यक्ति जागरूक है, जो व्यक्ति सती में है, जिसमें स्वतंत्र वृत्ति है, स्वतंत्र बुद्धिमत्ता है, जिसका मन स्वतंत्र है, जिसमें समता का भाव है, इक्वालिटी का भाव है, बंधुत्व का भाव है, न्याय वृत्ति है, वही मनुष्य संविधान को और लोकतंत्र को समझ सकता है। वही मनुष्य, वही शासन लोकतंत्र का अमल कर सकता है, संविधान को अमल में ला सकता है।
किसी ऐरे गैरे का काम नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा है अगर लोकतंत्र को इम्प्लीमेंट करना है, व्यवहार में लाना है, तो सामाजिक लोकतंत्र पहले जरूरी है, फिर राजनीतिक लोकतंत्र आ सकता है। सामाजिक लोकतंत्र मतलब क्या? सामाजिक लोकतंत्र मतलब समाज, समाज के लोगों की जो सोच है, समझ है, वो जागरूक सोच होनी चाहिए। जो जागरूक सोच है, सती की सोच है, वही समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय को समझ सकती है, और वही संविधान को समझ सकती है, और वही लोग लोकतंत्र अमल में ला सकते हैं, संविधान अमल में ला सकते हैं। ये बात बाबा साहब ने संविधान सभा में बताई थी। तो सबका संबंध फिर वही आता है, वहीं पर आता है, सती, जागृति, आत्मभान। तो बुद्ध की ये जो जागृति की शिक्षा है, ये बहुत व्यापक है, वैश्विक है। ये व्यक्ति से भी जुड़ी है, व्यक्ति के साथ भी इसका संबंध है, सती का। इसका सती का संबंध परिवार से भी है, सती का संबंध किसी जाति से भी है, किसी ग्रुप से भी है, किसी समाज से है, राष्ट्र से है, विश्व से है, प्राणी मात्र से है, पूरे विश्व से है। तो ये वैश्विक तत्व है, सती जागृति वैश्विक तत्व है। हाँ बोलिए। योगेश सर ने जो पूछा ना कि चाहिए नहीं चाहिए, हाँ, चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन उसका वो मुद्दा बाबा वो, साहब का वो उदाहरण। मुद्दा बताया, मैंने बताया ना उसका। हाँ उसी नहीं, उसी उसी पर तो सब चर्चा चल रही है। हाँ नहीं, मुझे जो हाँ, लगा वो मुझे जो लगा वो बताना चाहते हैं। हाँ, तो वही वही है, उस पर जो चर्चा की उसमें वो शब्द छूट गया, लेकिन उसी शब्द को लेकर हम बात कर रहे हैं। शब्दों का सही अर्थ समझ में आना चाहिए, और सही अर्थ समझने के लिए चित्त मन जागरूक चाहिए, तो उसका सही अर्थ, वरना चाहिए नहीं चाहिए का गलत अर्थ भी ले सकते हैं। चाहिए नहीं चाहिए ये लोभ और द्वेष से संबंधित शब्द है। चित्त जो लोभ के आधार पर चाहेगा या द्वेष के आधार पर चाहेगा या नहीं चाहेगा, वो लोभ और द्वेष विकृत चित्त का, वो विकृत चित्त की वो चाहत ना चाहत है, मतलब लोभ द्वेष, राग द्वेष। सही गलत की पहचान सही गलत की पहचान वही है। हर चीज में सही गलत की पहचान जागृति को ही है। तो सुनंदा ये सोच रही है कि शब्द कहाँ गया योगेश जी ने, नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना है। लेकिन उसी का विश्लेषण चल रहा है, हाँ क्योंकि वो बहुत बड़ा सवाल है। जैसे उन्होंने सुबह जो सवाल पूछा था, बाबा साहब ने चिवर क्यों नहीं लिया? नहीं, मैं ये कहना चाहती थी कि बाबा साहब उन्होंने खुद के लिए वो चाहत नहीं थी, वो समाज के लिए चाहत, और वो आखिर तक वो काम करते रहते थे। हिताय आखिरी के घड़ी लिए, तक काम लोगों किया। हिताय के लिए, हाँ बहुजन हाँ हिताय, बहुजन सुखाय के लिए वो चाहत जी जो थी बाबा हाँ साहब की और बुद्ध की, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब दुख मुक्ति। सुख मतलब क्या? दुख मुक्ति। लोगों को यातनाएं नहीं झेलनी चाहिए। सर सब एक कुछ मन में सर एक मन में क्वेश्चन और आ रहा है। बहुत अच्छा, आपका मन बहुत अच्छा है, आपका मन बहुत अच्छा है, आपका हार्ट वेरी नोबल हार्ट, जी बहुत जी। अच्छा है, जो सोचता है। कभी कभी सोचता है। जैसे अभी अभी आप उनके मित्र हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं कर जो तथागत थे हमारे गौतम बुद्ध जी, जो अंतिम समय में रहे हैं, जब बीमार रहे हैं सर, वो सकते। हर कोई बीमार रहता है। लास्ट के समय में जो बीमार रहे हैं, मैं उसकी कल्पना कर रहा था, क्या उन्हें दुख महसूस हो रहा था उस समय? क्या उसकी कहीं
कहीं उल्लेख नहीं है कि उस टाइम पे उनके मन में क्या भावनाएं आई है, क्या रही है होगी, क्या रही होगी। क्योंकि जो इतने बड़े दुख मुक्ति के स्तंभ हैं, उनके मन में क्या रहा होगा, मैं ऐसी मेरी अपनी कल्पना है, मतलब क्या सोचते होंगे उस समय वो। अपनी कल्पना है। जी, मेरी अपनी कल्पना है। आपकी भी है, हमारी भी है। जी 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 क्या किया होगा उन्होंने उस वक्त? जी 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 तो इसका बहुत सरल उत्तर है, जी। पहले बुद्ध बनो। हाँ, और उसने अंतिम संदेश दिया है ना, दुख सत्य है, वो सत्य पहचानते हैं, इसलिए दुख नहीं लगता है। क्या है दुख मुक्ति की, निब्बाण की अवस्था क्या है, ये अब तक हमने अनुभव नहीं किया। दोनों ने अभी ऐसे वो आखिरी समय बीमार थे, इतना ही नहीं, वो कई कई बार बीमार पड़ चुके होंगे, क्योंकि 35वें उम्र के 35वें साल से लेकर 80 तक 45 साल उन्होंने ये दुख मुक्ति का, धम्म का, निब्बाण का प्रचार किया। कई लोगों को दुख मुक्त किया और घूमते रहते थे, और लोगों लोगों के दान पर वो निर्भर थे। लोगों को मुक्ति का दान देते थे, धम्म दान देते थे, और लोगों से भौतिक दान लेते थे। ऐसा उनका समाज के साथ नाता था। तो उस 45 साल में वो कई बार बीमार पड़े होंगे, थक गए होंगे, क्योंकि वो दिन भर चलते थे, वो पैदल ही चलते थे, और दिन में ज्यादा से ज्यादा वो चलते ही थे, एक गांव से दूसरे गांव। फिर रात को कहीं रहेंगे, रुकेंगे, फिर सुबह से उठकर चलेंगे। तो इतना इतना चलना तो थकाने वाला होगा ना वो। तो दर्द दर्द जो है, दुख जो है, वो हमेशा वो था ही उनके पास। और आखिरी आखिरी समय उम्र के 80 में वो जो बीमार पड़े थे, अभी उनकी काया जो थी वो तो, उसका क्या है अभी लिमिट। शरीर धर्म, हाँ शरीर धर्म। हाँ, शरीर धर्म जो है वो लिमिट, जो है वो लिमिट अभी खत्म होने को था वो। और ऐसे समय वो ज्यादा बीमार पड़े होंगे, ज्यादा ये होंगे, दर्द होता होगा शरीर को। लेकिन दुख मुक्ति की अवस्था में वो उन्होंने कैसे देखा, कैसे महसूस किया, तो उसके लिए हमें पहले उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। तभी उन्होंने उस वक्त क्या किया, ये या उस वक्त क्या हुआ, ये हमें महसूस हो सकता है। बस मन में सर क्वेश्चन ये आया, क्योंकि उस स्थिति में कोई कहीं उल्लेख नहीं है ना इस चीज का। कौन करेगा उल्लेख? और जी कोई जी जी करेगा भी तो हमें समझेगा क्या वो? जी 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 जी। नहीं, बुद्धत्व की उनके अवस्था, उनके बुद्धत्व की अवस्था, निब्बाण की अवस्था अगर कोई बताएगा भी, तो वो हमारे समझ में आ सकता है क्या? क्योंकि उस अवस्था तक हम पहुंचे नहीं। जैसे उनके उपदेश, उनके उद्देश्य हैं, उनके उनके मार्गदर्शन, वो सब हमें पता चल पा रहे हैं अब। हाँ, लेकिन उनके मार्गदर्शन, उनका जो अनुभव है दुख मुक्ति का, वो समझने के लिए हमारा चित्त, हमारा मन कुछ हद हद तक, कुछ सीमा तक समझने लायक चाहिए। क्योंकि उनके साथ जो रहे होंगे, भिक्षु रहे होंगे, उनके जो शिष्य रहे होंगे, मेरा मेरा दिमाग में क्वेश्चन उठा कि वहां से उनके शिष्यों ने कभी कुछ बताया हो कि गुरु जी, ये उनकी लास्ट में भावना ये थी, वो ये बोलते थे, वो ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा है। नहीं, बस उन्होंने खुद ही बताया है ना, खुद ही बताया है। अभी अभी उसके वो शब्द मैं आपको बताता हूँ। सती संप्रजन्य, ऐसा एक शब्द है, सती संप्रजन्य, सती संपजयो। सती संप्रजन्य के साथ उन्होंने वो सहन किया। अब सती संप्रजन्य क्या है, पहले सती समझना चाहिए, फिर सती संप्रजन्य समझ में आएगा। सती जो जागृति है,
भान है, काया वेदना चित्त मनोधर्म, पूरा अस्तित्व, पूरा जीवन का भान, सत्य का भान। तो इसके साथ जब सती की कनेक्टिविटी रहती है, जीवन के साथ जब कनेक्टिविटी रहती है, तो उस जीवन में जो जो अनुभव आते हैं सुख दुख के, उसको वो सती संप्रजन्य से और अनात्म से देखते थे। अभी अनात्म समझना पड़ेगा। वो अनात्म क्या मनोवस्था है? वो एक मनोवस्था है अनात्म, नॉट सेल्फ। मतलब जीवन को एक तरह से एक डीपर्सनलाइज करने की बात है। डीपर्सनलाइज क्या कहेंगे इसको? अभी डीपर्सनलाइज मतलब मैं मेरा भाव नहीं है वहां पर। अनात्मा मतलब क्या है? वहां नैसर्गिक अस्तित्व है, ये निसर्ग के अनुसार चलेगा। क्योंकि ये बीमारी क्यों है और मृत्यु क्यों है? क्योंकि जन्म लिया है। जन्म है तो व्याधि है, जन्म है तो बुढ़ापा है, जन्म है तो मृत्यु है, जन्म है तो प्रिय है, जन्म है तो प्रियों का वियोग है, जन्म है तो अप्रिय है, जन्म है तो अप्रियों का संयोग हो सकता है। जन्म है मतलब ये काया और चित्त है, तो उसकी कुछ इच्छाएं हैं, इच्छाओं के मुताबिक चाहना है, लेकिन चाहने के मुताबिक जब कुछ होता नहीं तो दुख होता है। तो दुख सत्य है। ये जो समझदारी है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रज्ञा है, वो जिसमें डेवलप हुई है, विकसित हुई है, ऐसा निब्बाण प्राप्त व्यक्ति जब मृत्यु या कोई ऐसी, जैसे आपका सवाल है बुढ़ापे की जो यातना है, उस यातना को किस तरह से देखेगा, इसका अंदाजा लगाना हमारे लिए आसान बात नहीं है। वहां पहुंचना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़े, उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए श्रोतापन्न अवस्था, सकृदागामी अवस्था, अनागामी अवस्था, अरहत अवस्था, निब्बान अवस्था, ये अनुभव जब तक नहीं आते तब तक बुद्ध ने क्या किया होगा? या ऐसा भी सवाल आपके मन में आ सकता है, बुद्ध अंगुलीमाल के सामने कैसे खड़े रहे? हम खड़े रहेंगे क्या? हमारे हमारे कोई तलवार लेके या पिस्तौल लेके हमारे सामने खड़ा रहता है, आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे ऐसे समय? बुद्ध के सामने अंगुलीमाल खड़ा है, तलवार लेके खड़ा है और वो मारना चाहता है उनको, हम क्या करेंगे? तो बुद्ध ने क्या किया, ये समझने के लिए उस अवस्था तक पहुंचने की आवश्यकता है। वही कोशिश हर एक को करनी चाहिए। दुख मुक्ति दुख मुक्ति दुख मुक्ति कहते हैं, लेकिन क्या है दुख मुक्ति? यहाँ दुख ही समझ में नहीं आ रहा है, दुख का कारण समझ में नहीं आ रहा है। दुख मुक्ति मिल सकती है ऐसा भी लगता नहीं बहुत सारे लोगों को। तो मार्ग कहाँ से समझ में आएगा? धम्म मार्ग। तो समझदारी की बात है, समझने की बात है, प्रज्ञा की बात है। तो आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है योगेश सर। ये जवाब आपको खुद ही देना पड़ेगा जब आप बुद्ध बन जाएंगे। जब आपको खुद को निब्बान प्राप्ति होगी, दुख मुक्ति मिलेगी, तो आप ही उस वक्त, अगर आपको कोई बुद्ध जैसी बीमारी हो गई समझो, उम्र के 80 साल में, या आप 100 साल तक जिए ऐसी आशा है, इच्छा है मुझे। तो 100 साल के जब आप हो जाएंगे और आपको उनके जैसे बीमारी होगी, तो उस वक्त आप बुद्ध हैं, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? ये आप ही बता सकते हैं। क्योंकि अनुभव की बात शेयर करना बहुत कठिन है। देखिए मुद्दा ये होता है,
अनुभव की बात वही वही एक तो शेयर करना कठिन है, बताना कठिन है, और वो समझना इससे और कठिन है। बता सकते हैं लेकिन समझने वाला, उसका चित्त मन, उसकी लेवल ऑफ सती, उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और उसकी लेवल ऑफ अटेनमेंट, प्राप्ति कहाँ तक है, वो व्यक्ति उस सीमा, उस लेवल तक गया हुआ व्यक्ति ही आपकी बात को समझ सकता है, अनुभव को समझ सकता है। वो समझदारी की जो लेवल है वो वहां तक जानी चाहिए। तो ऐसे 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 सवाल बुद्ध के काल में भी लोग पूछते थे, बुद्ध से स्वयं पूछते थे, लेकिन उस वक्त सामने वाला कौन है उसके मुताबिक वो जवाब देते थे, नहीं तो मौन रखते थे। आप सर कमलवीर जी। हाँ सर। हाँ, जय भीम सर। जय भीम। हाँ, मेरा मुझे भी ये आ रहा था कि सर थोड़ी सी अगर जागृति है, थोड़ा सा अगर जागृति का अनुभव है, हाँ, के प्रति जागृति रहती है तो हम दुख से बच जाते हैं, और अगर अजागृति से भोजन करेंगे तो हो सकता है दुख का सामना करना पड़ा। एक छोटी सी जागृति है, और बुद्ध की जागृति तो बहुत विशाल थी, जो दुनिया सबको, सब अस्तित्व को देखने वाले हैं, उनकी तो हम कल्पना ही क्या करेंगे। हम छोटी सी जागृति देखते हैं कि सती के माध्यम से तो हम अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। जब जब भी हम सती में रहेंगे तो अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। ये छोटा सा अनुभव बताता है सर। तो जहां तक, हाँ सही है, सही कहा, जहां तक अपनी सती है, अपनी जागृति है, वहां तक ही वो बात महसूस कर सकते हैं। उसके आगे क्या है? हाँ, जितना, जैसे कि आंखों को जितना दिखाई देता है उतना ही दिखाई देगा। अगर हमें हमारे आंखों को ये नंबर का चश्मा है और ये निकाल दिया तो आपका थोड़ा धुंधला हो जाता है, क्योंकि वो आंखों की अभी परिस्थिति वैसी है। इतना धुंधला भी नहीं, मतलब ये बहुत बड़े नंबर का चश्मा नहीं है ये। अगर समझो कोई बड़े नंबर का चश्मा है, बड़े लेंस का, तो वो चश्मा जैसे ही निकालेंगे आगे सब धुंधला हो जाएगा। इसी तरह जैसी मानसिक अवस्था है, जागृति की अवस्था जितनी है उतना ही वो समझ में आएगा। इसलिए हमारा जो प्रयास चल रहा है, सती जागृति की लेवल जो है वो डीप जानी चाहिए, ऊपर उठनी चाहिए, डीप जानी चाहिए, विस्तारित होनी चाहिए। सती जागृति जो है वो 360 डिग्री में, मतलब सभी तरफ घुल मिल जानी चाहिए। सम्यकता का अनुभव आना चाहिए। सम्यक उसमें वो सभी तरफ टॉप टू बॉटम जो शांत। जब तक जैसे वो पारंपरिक उदाहरण है, साबुन में जब पानी मिलता है, साबुन में जब पानी मिलता है और उसका झाग तैयार होता है, फेस, तो वहां साबुन भी नहीं रहता और पानी भी नहीं रहता, उसका तीसरा ही बनता है। उसी तरह सती और ये जीवन अगर एक रूप होता है तो फिर ये भी नहीं रहता और वो भी नहीं रहता, वो तीसरा ही तैयार होता है, वो बुद्ध है। वो बुद्ध है। एक रूप होना। समाधि, वो बुद्ध है, समाधि है, वो बुद्ध है। और समाधि की बातें तभी समझ में आती है जब हम समाधि में जाएंगे।
समाधि की बातें तभी समझ में आती है जब हम समाधि में, जब हमें उस एकरूपता में जाएंगे, जब हम समाहित होंगे, जब सती और जीवन एकरूप होगा। मुझे कुछ साल पहले एक ऐसा ये आ गया, ऐसा मतलब लगा मुझे, क्योंकि विचार करना, स्टडी करना एक मन का, मेरे मन का एक धर्म है। लाइफ, लाइफ शब्द क्या है? लाइफ, लाइफ का स्पेलिंग क्या है? LIFE। लाइफ। नाइनटीन 1986 से 1986 से मुझे एक डायरी लिखने की आदत है। जो भी कुछ ऐसा मन में आता है, समझ में आता है, या उस वक्त ध्यान बहुत करता था, तो ध्यान में जो जो महसूस होता है, या अभी सती साधना करता हूँ, सती से जो, सती में जो जो कुछ महसूस होता है, तो वो मैं नोट डाउन करता हूँ 1986 से, 1986 से। तो अभी कई सारी डायरियाँ तैयार हो गई। अभी ये डायरी का एक ये है, नोट डाउन किया है। ये 27 मार्च 2019 का है, उसके पहले का हो सकता है, 27 मार्च का है। उसमें लाइफ, लाइफ शब्द के बारे में मैंने एक लिखा है। लाइफ का स्पेलिंग जो है वो LIFE है। अब बहुत सारे लोग अंग्रेजी समझने वाले हैं यहाँ पर, ऐसा कोई नहीं जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती। LIFE। तो L क्या है? L जो है लुक, लाइक L जो है वो L लुक के लिए लेंगे। लुक, लुक का मतलब क्या है? अवलोकन करना, दृष्टि, या दृष्टि अभिमुख होना, मतलब उसकी तरफ मुंह करना। लुक, परीक्षण करना, सामना करना, मालूम करना, खोजना। तो लुक के इतने अर्थ है। लुक, लाइफ, लाइफ का L मतलब लुक। आप डिक्शनरी में उसके अर्थ देख सकते हैं। लुक, तो लुक का मतलब है अवलोकन, दृष्टि, अभिमुख होना, परीक्षण करना, सामना करना, मालूम करना, खोजना। एल में इतना सब कुछ आता है। आय में क्या आता है? आय, आई, आय हिंदी में आई कहते हैं, आई। मराठी में आय कहते हैं, हिंदी में आई, आई, आई को आई कहते हैं। हाँ, का आय। हाँ, एच के बाद का जो आय है वो हम मराठी में आय उच्चारण करते हैं, हिंदी में आई उच्चारण करते हैं। आई, HI। तो आई, आई का क्या, आई से क्या निकल? इंट्रोस्पेक्शन है। आई का पहला आई, आई जो है वो इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अंतर्दृष्टि। जब आप लुक करते हैं तो अंतर्दृष्टि मिलने लगती है। जब अंदर झांकते हैं, परीक्षण करते हैं, तो अंतर्दृष्टि मिलती है, अंतरावलोकन होता है, आत्मविश्लेषण होता है, आत्मविश्लेषण होता है, आत्मनिरीक्षण चलता है। तो आई का ये शब्द इस अर्थ से देख सकते हैं, लाइफ का आई। और L, अंग्रेजी में, हाँ, इंग्रजी में आई मतलब मी भी होता है ना। मी मतलब अपनी तरफ देखो। आई अक्षर है वो, आई शब्द नहीं, आई अक्षर, LIFE। तो आई अक्षर के बारे में हम विचार करें तो आई में इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन जिनको, जिनकी अंग्रेजी अच्छी है उनके लिए मैं उसकी व्याख्या में पढ़ रहा हूँ। इंट्रोस्पेक्शन मीन द कॉन्टम्पलेशन, मतलब चिंतन, द कॉन्टम्पलेशन ऑफ योर ओन थॉट्स एंड डिजायर्स एंड कंडक्ट।
तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं, अपने विचारों का, अपनी इच्छाओं का, अपने व्यवहार का मतलब वागण वर्तनु, अपने व्यवहार को देखना, समझना, जानना। तो लुक, इंट्रोस्पेक्शन, और जैसे आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अनुसंधान का, हम इसको अनुसंधान कहते हैं, है ना। जैसे आप उसका, आपको अंतर्दृष्टि मिलती है, अंतरावलोकन मिलता है, तो उसमें से कुछ ना कुछ आपको, यू फाइंड समथिंग, कुछ ना कुछ फाइंडिंग वहां निकलती है, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है। सो दैट फाइंडिंग इज एफ। लाइफ का एफ जो है वो फाइंडिंग है, वो जांच है, वो परिणाम है, अनुसंधान है, खोज है, ज्ञान है। और ये सब करने के लिए आपको एफर्ट्स देने पड़ते हैं। एफर्ट्स में ई है, पहला ई, एफर्ट्स में ई आता है पहला। तो एफर्ट्स का क्या मतलब है? एफर्ट्स मतलब यूज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी। एफर्ट्स का मतलब प्रयास है, साधना है, श्रम। श्रम, साधना है, प्रयास है, कोशिश है। तो उसमें आप शारीरिक और मानसिक शक्ति का उपयोग करते हैं। तो दैट इज ई, एफर्ट्स। तो लाइफ का इस तरह का वो एक मुझे ऐसा लगा, व्हाट इज लाइफ? तो लाइफ में लुक है, इंट्रोस्पेक्शन है, फाइंडिंग है और एफर्ट्स है। तो आपके केवल आपके लिए एक जानकारी के लिए मैं ये मुद्दा आपको बताना चाहता था। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? तो जीवन पर बहुत सारी गीत भी है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन एक पथ है, और रथ है, रथ के हम दो पहिए, वो अलग अलग संदर्भ है उसका। ये जीवन है, हाँ? ये जीवन है, इस जीवन ये का। जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, यही है। तो जीवन पर बहुत कुछ सोचा है कवि लोगों ने, तत्वज्ञानी लोगों ने, और बुद्ध ने भी सोचा है। सोचा नहीं, देखा है, जीवन को देखा है, अवलोकन किया। लुक ही, उन्होंने देखा है, परखा है, जाना है, बोध हुआ है, बोधि, और बोधि से बुद्ध। सर ये जो दुख है, हाँ, आपका ये दुख दुख जो है सर, ये सेल्फ क्रिएटेड है या ये नैसर्गिक है? दुख और दुख मुक्ति दोनों नैसर्गिक है मनुष्य के लिए। लेकिन दुख से दुख मुक्ति तक का जो सफर है वो बुद्ध तय करते हैं, पूरा करते हैं। और लोगों को ये उन्होंने वो बताते थे कि दुख मुक्ति के लिए प्रयास करो। जो आनापानसति, मैंने इसी के लिए प्रयास किए हैं। अनिल बताओ, आपका अभी आपका कंठस्थ हो गया है, क्या क्या वाक्य है, क्या संदेश है वो? अनिल, मैंने इसी के लिए प्रयास किए हैं, इसी में मेरा चित्त लगा हुआ था। आनापानसति महाफलदायक है। भिक्षुओं, साधकों, मैंने इस दुख मुक्ति विमुक्ति के मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं। इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था। भिक्षुओं, साधकों, जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए, जिसका साक्षात्कार करना है, अनुभव करना है, उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो।
और फिर आगे कहते हैं आनापानसति की भावना महाफलदायक है। आनापानसति की अधिक भावना करने से वह 4 सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है और सती पट्ठानों की भावना अधिक करने से 7 बुद्ध्यांगों की परिपूर्णता साध्य होती है और 7 बुद्ध्यांगों के कारण विद्या यानी संपूर्ण ज्ञान, बुद्धि और विमुक्ति की परिपूर्णता साध्य होती है। तो विमुक्ति यानी दुख मुक्ति है। तो यही बात वो बताया करते थे। दुख देखो, बुद्ध की बात उल्टी है, थोड़ी दुनिया से उल्टी है, इसलिए दुख को लोग बुद्ध को ज्यादा पसंद नहीं करते। एक्चुअली पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अप्रिय बात करते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। बुद्ध दुख की बात करते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। नहीं, बुद्ध दुख की बात नहीं करते, बुद्ध दुख मुक्ति की बात करते हैं, निब्बाण की बात करते हैं। ये समझ लेना चाहिए। जो केवल ऐसा सोचते हैं कि बुद्ध दुख 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 के बारे में बात करते हैं, नहीं। बुद्ध का अनुसंधान जो है, खोज जो है, वो दुख मुक्ति का है, निब्बाण का है, जो किसी ने नहीं किया। सब लोग दुख से भागते हैं, सभी प्राणी सब्बे तसंति दंडस्थ, सबको भय लगता है। सब्बे भायंती मच्चुनो, सबको मृत्यु का डर लगता है, दुख का डर लगता है और भागते हैं, दुख से दूर भागते हैं, पलायन करते हैं। इसलिए देव धर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं, यात्राएं करते हैं, भागते हैं, मनोरंजन में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, इंद्रियों के सुख में व्यस्त रखते हैं, दुख से भागते हैं। बुद्ध ने कहा है, दुख से भागने के बजाय दुख का सामना करो, लुक, सन्मुख, देखो। हाँ, जीवन उन्मुख हो जाओ, सन्मुख, दुख से दुख का सन्मुख हो जाओ, जीवन सन्मुख बनो। उधर मुंह मत करो, इधर मुंह करो। हमारा मुंह है, देखो, मुंह भी हमेशा बाहर ही रहता है। मुंह की रचना भी ऐसी है, सांप की तरह। सांप का मुंह जैसा सामने रहता है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। उसी तरह ये मुंह जो है, ये आंखें भी बाहर, कान भी बाहर, नाक भी बाहर, जीभ भी बाहर का ढूंढती है, काया भी बाहर ही है, सब बाहर है सांप की तरह हमेशा। और पीछे जो है उसको कुछ पता नहीं। वो जैसे आगे चलता है, पीछे से शरीर जाता है उसका, लंबा चौड़ा कितना भी। वैसे मनुष्य का भी वैसा ही है। मनुष्य क्या करता है, जो आंखों को दिखाई देता है उसके पीछे शरीर भागता है, जो कानों को सुनता है उसके पीछे शरीर भागता है, जो सूंघने को चाहिए वहां नाक ले जाता है ना। वो फूल सूंघता है, हाथ में लेके सूंघता है, तोड़ के फूल को तोड़ के सूंघता है, या जहाँ फूल है वहां नाक ले जाता है। जो चखने का है, खाने का है, उसके पीछे भागता है ना। जो अलग अलग पदार्थ चाहिए, कौन से अच्छे होटल में अच्छा पदार्थ मिलेगा, हाँ, कहाँ मिठाई अच्छी मिलेगी, कहाँ नमकीन अच्छा मिलेगा, हाँ, कहाँ जलेबी अच्छी मिलेगी, कहाँ मिसल पाव अच्छा मिलता है, हाँ, कहाँ बटाटा वड़ा कहाँ अच्छा मिलता है, आलू वड़ा, ये कहाँ समोसे अच्छे मिलते हैं। हाँ, अभी उत्तर भारत में बटाटा वड़ा, वो आलू वड़ा नहीं है, वहाँ समोसे हैं। तो कहाँ का समोसा अच्छा है, हाँ, कहाँ की जलेबी अच्छी है, वहाँ जाता है, पूरा शरीर लेके जाता है। ये 70-80 किलो का शरीर वो एक जीप के लिए वहां जाता है। पीछे मुड़ो, अंदर झांको,
अंदर से कौन प्रेरणा दे रहा है आंखों को, कानों को, नाक को, जीभ को, त्वचा को? इसे पहचान, वो सती है, जागृति है। तो जो सारा जीवन, सारा अस्तित्व जो दुख के पीछे भागता है, वो दुख से मुक्त हो जाएगा। तो 8 बजने को है, अभी 2 ही मिनट बाकी है। 8 बजे गंभीर हो गए सर। सब गंभीर हो गए। गंभीर, ये जीवन गंभीर ही है, धम्म गंभीर है, इसलिए धम्म को महासागर कहा है। महासागर गंभीर होता है, गहरा होता है, चौड़ा होता है, गंभीर होता है, लेकिन जब उछलता है तो विध्वंस करता है। महासागर उछलता है, पानी उछलता है तो विध्वंस करता है। तो विध्वंस होने के पहले ही उसको देखना चाहिए। चित्त विध्वंसक भी हो सकता है, मन विध्वंसक हो सकता है। तो रुकेंगे क्या यहाँ पर? कुछ अर्जेंट क्वेश्चन अगर कुछ है तो देखेंगे, वरना रुकेंगे। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, भवतु सर्वमंगलम। जय भीम, नमो बुद्धाय। राजेश सर, आपने कुछ आवाज नहीं निकाली थी, शांति से सुन रहे थे। बहुत अच्छा। जी